ब्रिक्स समिट के लिए रूस जाएंगे पीएम मोदी। रूस के कजान में 23 से 24 अक्टूबर तक का ब्रिक्स समिट जो है वो होगा। पुतिन के न्योते पर रूस और पीएम मोदी जाएंगे और इस बार रूस की अध्यक्षता में ये समिट जो है वो हो रहा है। समिट के दौरान सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी यहाँ पर होगी। तो 23 से 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस पीएम मोदी जाएंगे और यहाँ पर रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स समिट इस बार यहाँ पर हो रहा है और इसके लिए रूस के कजान में 2 दिन की यात्रा पर पीएम रहेंगे। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये है जिसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम जो है वो रशिया जाएंगे। कादम्बनी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कादम्बनी, जिस तरह के हालात इस वक्त दुनिया में बने हुए हैं, ऐसे में तमाम मुल्कों की नज़र इस पर बनी हुई है। ब्रिक्स समिट यहाँ पर होना है, इससे क्या उम्मीद जो है यहाँ पर की जा रही है? ब्रिक्स समिट काफ़ी अहम है और पीएम इसमें 22, 23, 24 को शिरकत करेंगे। 22, 23 तारीख को और 24 को लौटेंगे। ब्रिक्स इस बार जो है वो एक्सटेंडेड ब्रिक्स है क्योंकि इसमें ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के अलावा अब इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी शामिल हैं। और ये ऐसे जो बढ़ा है ब्रिक्स, तो उसके बाद ये और मजबूत होने की अपेक्षा है। एक तरह से ये भी समझा जाता है कि ब्रिक्स को एक जो वेस्टर्न जो ताकतें हैं, जो इकोनॉमिक ताकतें हैं, उनके समकक्ष में खड़ा करने की कोशिश है। तो यहाँ पर कई मुद्दों पे बात होगी, लेकिन ख़ास तौर पर आर्थिक मुद्दों पर बात होगी। लेकिन नज़र जो सबसे ज़्यादा रहेगी वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की क्या बात होती है, इस पर ज़रूर रहेगी। क्योंकि पिछली बार जब उनकी मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति पुतिन से, उस वक्त भी उन्होंने शांति की बात की थी। उसके बाद से उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से हो चुकी है। इस मुलाकात के बाद उनकी बातचीत जो बाइडेन से भी हो चुकी है। और एक तरह से ये कोशिश जो है, वो सब जानते हैं कि भारत जो है कोशिश कर रहा है कि शांति किस तरह से स्थापित हो, इसके बारे में बाकी जो सहयोगी हैं उनसे बातचीत है। तो इस बार जब वो जाते हैं कजान और प्रेसिडेंट पुतिन से बात करते हैं, तो देखना होगा कि बात क्या होती है। क्या कहीं किसी दिशा में जो भारत की कोशिश है, और सभी चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो अब उसका समापन हो, किसी प्रकार से एक शांति वापस लौटे, तो उस पर क्या बात होती है। लेकिन बाकी जो इस ब्रिक्स के देश जो सदस्य हैं, उनके भी जो हेड्स वहाँ पर आएंगे, उनसे भी द्विपक्षीय वार्ता होने की उम्मीद है। द्विपक्षीय वार्ता को लेकर ही यहाँ पर कादम्बनी मेरा सवाल था। रशिया से द्विपक्षीय वार्ता यहाँ पर हो सकती है पुतिन के साथ, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें रशिया का क्या रुख है उस पर भी सबकी निगाहें होती हैं और यूक्रेन और रशिया के बीच के तनाव में भारत की भूमिका को बहुत अहम तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर ये द्विपक्षीय बातचीत से क्या उम्मीद की जा रही है? देखिए, अभी इसको बहुत नज़दीक से देखा जाएगा, और ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में काफ़ी इस पर नज़र रहेगी कि जब दोनों के बीच बातचीत होती है तो वो बातचीत किस प्रकार की होगी, उससे क्या कुछ निकल कर आता है। क्या कोई ऐसी बात होगी जिसको राष्ट्रपति पुतिन एक शांति की तरफ आगे बढ़ने की बात उस पर सोचेंगे। तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा भी द्विपक्षीय रिश्ते रूस के साथ काफ़ी लंबे चौड़े हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो जो इकोनॉमिक मुद्दे हैं उन पर भी बात हो सकती है। जैसे आर्कटिक रीजन में भारत क्या कुछ कर सकता है, वहाँ पर शिप बिल्डिंग के बारे में बात हो सकती है। तो ये सभी बातें जो हैं, सी रूट्स के बारे में बात हो सकती है, कार्गो टारगेट्स के बारे में बात हो सकती है। तो ये भी काफ़ी अहम है। और जो एक अनवरत रिश्ता है रूस के साथ पुराना, चाहे वो रक्षा का हो या फिर ट्रेड का हो, और अभी ऑयल को लेकर जिस पर काफ़ी सवाल उठे हैं, लेकिन भारत ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है। तो ये सब लगातार चलते रहता है। लेकिन जो अगर पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से आप देखें, जिसका असर आर्थिक तौर पर भी पड़ रहा है, तो वो रूस यूक्रेन युद्ध ही है, जिसको लेकर जो भी बात होती है उस पर सबकी नज़र होगी। जी, बहुत शुक्रिया कादम्बनी आपका। तो ये महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है पीएम का, जहां पर ब्रिक्स समिट में वो हिस्सा लेंगे। रूस के दौरे पर पीएम जाएंगे और रूस के कजान में 23 से 24 अक्टूबर तक ये ब्रिक्स समिट होना है और पुतिन के न्योते पर रूस पीएम मोदी यहां पर इसमें शिरकत करने के लिए जाएंगे।